देश खोखला इसलिए नहीं हो रहा है कि विदेशों की नीयत खराब है। देश खोखला इसलिए हो रहा है कि देश में रहने वालों की नीयत ठीक नहीं। परिवार इसलिए नहीं टूटता कि कोई दुश्मन हमारे लिए तोड़ रहा है। परिवार इसलिए टूटता है कि अपना ही व्यक्ति हमसे टूट रहा है। जितना भी देखना, जिन जिन को हम हितैषी मानते थे वो ही हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं, और जो अपने हैं उनको मिटाया नहीं जाता, उनको हटाया नहीं जाता। यदि तुमने बाप को मार दिया तो तुम बाप के हत्यारे कहलाओगे, निंदा के पात्र कहलाओगे। कैसा भी बाप हो, हत्या करने की अनुमति नहीं है। कैसा भी बेटा हो, हत्या करने की अनुमति नहीं है। थोड़ा भी संबंध है हमारा, अब वो भली मेरा नाश कर दे लेकिन मिटाना नहीं है। क्योंकि अपना व्यक्ति एक बार बन गया तो वो अपना ही रहेगा, उसे मिटाया नहीं जाता। कर्म ने एक शक्ति दी। हमने सभी कर्मों को देखा। जैन दर्शन में उदाहरण देखा। जैन दर्शन ने भक्त को बचाया तो सही, दुश्मन को मारा नहीं। भक्त को बचाया, भक्त को बचाने का उपाय बताया, ये बचने का उपाय है, लेकिन दुश्मन को मारने का उपाय नहीं बताया। जितने चमत्कार अतिशय हुए, सब चमत्कार अतिशयों में भक्त को बचाया गया, दुश्मन को मिटाया नहीं गया। क्योंकि दुश्मन को मिटाते हैं तो दुश्मन तो अपना ही है ना कहीं से, तो उसको, उससे अपने आप को बचाओ। संसार में किसी को मत मिटाओ, अपने आप को बचाओ, तो यही चित चमत्कार कहलाता है। प्रहलाद में ये शक्ति थी, उसने पिता को मिटाया नहीं। धर्म ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम्हारा बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसी किसी को खतरा है तो माँ बाप से। क्योंकि यदि माँ बाप ही विरोध में चले जाए तो तुम्हें अब बचने का कोई उपाय तुम करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जन्मते ही मार डालेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि माँ बाप ने मारने का भाव कर लिया है तो तुम्हें मरना है, बचा ही नहीं सकते। क्योंकि वो तो आपको कौन, वो तो अपने हैं। तुम्हारे कर्म ने तुम्हें दुखी करने का भाव कर लिया है तो कोई सुखी नहीं कर पाएगा मानव। और कर्म हटने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म तुम्हारा है। कितनी प्रयास करना, वो कर्म नहीं हटाना, हटेगा भी नहीं कर्म, वो अपना फल दे करके रहेगा। इसलिए कर्म ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं कि जिससे आज तक कोई बच नहीं सकता। शेर के मुख से बच सकता है व्यक्ति, लेकिन जब माँ बाप विरोधी हो जाए तो माँ बाप के मुख से बच नहीं सकता। वो तो कभी भी मार सकता, किसी भी तरीके से मार सकता, और वो इस तरीके से मारेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसने मारा है कि जलाया है। डॉक्टर जितना अच्छे तरीके से मर्डर कर सकता है, इतनी कुशलता से दुश्मन कर सकता है क्या? दुश्मन नहीं कर सकता। डॉक्टर इतनी कुशलता से करेगा कि तुम्हें निपटा भी देगा और उसको FIR नहीं लिखी जाएगी, लिखी नहीं जाएगी। आप सिद्धि नहीं कर पाओ, सीधा कह दे मैं तो क्या करूं, मैंने ठीक किया, और लिखवा और लिया अलग। तो दुश्मन से तो हम बच सकते हैं, दुश्मन की तो FIR लिखी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर इतनी कुशलता से मारेगा कि तुम यही कहोगे इन्हें मारा नहीं है, ये तो मर गया। लिखित भी हो गया और कुशलता भी। अपने लोग जब मारते हैं, अपने लोग अपना विनाश करते हैं,
कुछ उपाय नहीं है, कोई बचने का प्रयास। तुम अपने आप को कुछ भी करो, वो तो अपना है, तो वो तो तुम्हारा नाश करेगा। कुछ नहीं कर सकते आप। बस एक तरीका है जो धर्म से मैंने सीखा है कि तुम अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कर लो कि अपने भी तुम्हारे विरोधी हो जाएं तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होना चाहिए। शेर को हटा दो, शेर आ जाए महाराज, ऐसा बात मंत्र दे दो कि शेर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़े। अब शेर कुछ नहीं बिगाड़ेगा तो फिर शेर काहे का है? वो तो बिगाड़ेगा। तुम्हारे पास ऐसी कला चाहिए कि दुनिया तुम्हें शेर के सामने ढकेलेगी, तुम शेर को कुछ भी क्षति पहुंचाए बिना ऐसी शक्ति हासिल करो कि शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कुछ भी नहीं बिगाड़। और ये शक्ति कब आती है? जब तुम्हारा नियम हो कि कोई भी व्यक्ति मेरा बिगाड़ेगा, मैं उसका कभी नहीं बिगाड़ूंगा। लो, मैं चमत्कार दिखा रहा हूं मंत्र। जब मैं मंत्र की चर्चा करूं तो तुम लोग ये मत सोचना कि कोई महाराज नया मंत्र देने वाले हैं। मेरे वाक्य ही मंत्र है। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं। तुम्हें एक नियम लेना है, मैं किसी का विनाश नहीं करूंगा, मेरे विनाश करने वाले का भी मैं नाश नहीं करूंगा। मेरा दुश्मन भी है तो मैं नाश नहीं करूंगा, मैं किसी का नाश नहीं करूंगा। अब ये शक्ति तुम्हारे मन में, ये भाव तुम्हारे मन में नियम आ गया और सामने वाला तुम्हारा विनाश करने के लिए तैयार है। उसने ठान लिया मैं इसका विनाश करूंगा, लेकिन उसने नियम ले लिया मैं किसी का विनाश नहीं करूंगी। बस अब चमत्कार होगा, अब बनेगा नाक का हार, अब बनेगा नाक का हार, मैं कभी नहीं मिटाऊंगी। जब नाक का हार बना तो मनोवती ने कहा, उस कहानी से मुझे पता चला कि महिलाओं को एक आदत होती है, नेचर होता है, कोई भी वस्तु पहले पति पहने, पति खा ले, वे बाद में बचा हुआ खाने में उनको कुछ, आगे पीछे नहीं पूछ रहा हूँ, गड़बड़ भी नहीं करूंगा, मतलब उस कहानी से पता चला। वो हार लाया था तुम्हारे लिए जन्मदिन पर, लेकिन नारी कहती है इतना बढ़िया हार पहले तो मैं आपको पहनाऊंगी, आपका उतरा हुआ मैं पहनूंगी। ये नारी का समर्पण होता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।